Assalamu alaikum. Welcome back students. In my previous video, I discussed about the atomic, molecular, organelle and tissue level of organization. यानी कि एटॉमिक लेवल से स्टार्ट होके एटम्स मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स जो हैं उनसे ऑर्गेनेलीज बनती हैं। ऑर्गेनेलीज कहाँ होती हैं? एक सेल के अंदर होती हैं और सेल्स जब एक दूसरे से अटैच होते हैं तो वो टिश्यूज़ बनाते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टिश्यूज़ से आगे क्या बनता है। तो आज के टॉपिक में हमारे शामिल है ऑर्गन सिस्टम, इंडिविजुअल और अ होल ऑर्गेनिज्म। ये चीज़ें हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो ऑर्गन कैसे बनता है? जो टिश्यूज़ होते हैं, जो एक जैसे स्ट्रक्चर के टिश्यूज़ होते हैं और एक ही जैसे फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, वो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं और अटैच होकर वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं ऑर्गन। एवरी ऑर्गन इज स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म इट्स स्पेसिफिक फंक्शन। हर ऑर्गन जो है उसने अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना है। जैसे कि स्टमक है, वो एक ऑर्गन है दैट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़, जो मुख्तलिफ टाइप के टिश्यूज़ से बना होता है। एंड दिस फंक्शन इज़ टू डाइजेस्ट फूड। इसका फंक्शन क्या होता है? इसने फूड को डाइजेस्ट करना होता है। तो अब एक डायग्राम है, इसमें मैंने कुछ पिक्चर्स लगाई हुई हैं, जैसे कि स्टमक की है, हार्ट की है, लंग्स की है। ये तीनों जो हैं ऑर्गन्स हैं और ये अपना अपना काम परफॉर्म करते हैं। स्टमक वॉल्स हैज़ अ सेक्रेटरी एपिथेलियम। अब स्टमक को हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसकी वॉल्स जो होती हैं उसमें क्या होता है? तो स्टमक वॉल्स में जो सेक्रेटरी एपिथेलियम होती है वो गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करती है। उसके साथ साथ उसमें मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं। मस्कुलर टिश्यूज़ जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, जिससे फूड की ग्राइंडिंग में हेल्प होती है और मिक्सिंग विद दैट गैस्ट्रिक जूस। अब स्टमक वॉल्स जो हैं वो फूड की मिक्सिंग अच्छी तरह कर देंगी एंजाइम्स के साथ और उसकी ग्राइंडिंग कर देंगी और नेक्स्ट पार्ट में उसको मूव करने में हेल्प करेंगी। अब स्टमक के फंक्शंस क्या हैं? सेक्रेटरी एपिथेलियम होती है, गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करती है, मस्कुलर टिश्यूज़ हैं, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं, फूड को मिक्स करते हैं एंजाइम के साथ और नेक्स्ट पार्ट में उस फूड को मूव कर दिया जाता है। ठीक है, ये हमारे स्टमक के फंक्शंस हैं। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गन सेलेक्टिव टिश्यूज़ आर यूज्ड। अब एक ऑर्गन की फॉर्मेशन के लिए सेलेक्टिव टिश्यूज़ यूज़ किए जाते हैं, यानी कि हम सभी के सभी टिश्यूज़ को यूज़ नहीं कर लेते। सेलेक्टिव, जिनकी फंक्शनिंग एक जैसी होगी, जिनके स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन एक जैसी होगी, उनको यूज़ किया जाएगा। बिकॉज दिस मेंटेन द एफिशिएंसी ऑफ एन ऑर्गन फंक्शन। अब वो ऑर्गन की एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए हमें टिश्यूज़ की सिलेक्शन में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। In animals, formation of an organ is complex and defined than in plants. अब plants के अंदर जो सिस्टम होते हैं उसमें रूट सिस्टम, शूट सिस्टम, लीव्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये तमाम सिस्टम्स होते हैं और तमाम के तमाम प्लांट्स में तकरीबन ये सिस्टम्स मौजूद होते हैं और उनकी फंक्शनिंग जो है थोड़े बहुत डिफरेंसेस के साथ होती है। तो कॉम्प्लिकेशंस जो होती हैं वो प्लांट्स में कम होती हैं बनिस्बत एनिमल्स के। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक पूरे प्रोसेस या मैकेनिज्म को परफॉर्म करने के लिए प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल, डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ एन ऑर्गन सिस्टम विच इज़ फॉर्म्ड बाय द अरेंजमेंट्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में सिर्फ स्टमक नहीं होता, डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑरल कैविटी होती है, इंटेस्टाइन्स होती हैं। ये सब पार्ट्स जो हैं वो मिल के फूड को डाइजेस्ट, उसमें से न्यूट्रिशन को ऑब्जॉर्व करने में हेल्प करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ एन ऑर्गन सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो भी ऑर्गन सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट जो होता है वो मेन ऑर्गन होता है। अब ये एक छोटी सी वीडियो है, इसमें हम एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म दिखा रहे हैं आपको, उसके अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स जो हैं वो कैसे अपना रोल प्ले करते हैं वो दिखाया जाएगा। हार्ट है, ये मेन ऑर्गन है, लेकिन ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ऑर्गन सिस्टम का हिस्सा है। किडनीज़ हैं, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन है, लेकिन ये अकेले काम नहीं करते, इसके साथ एक पूरा सिस्टम होता है। इसी तरह लीवर है। नेक्स्ट जो आ जाता है वो स्टमक है। स्टमक के बारे में हम पहले ही बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद आ जाते हैं लंग्स, जिनकी मदद से रेस्पिरेशन होती है।
और रेस्पिरेटरी सिस्टम को मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट है ब्रेन। ब्रेन जो है वो नर्वस सिस्टम का मेन ऑर्गन है। तो हमारी बॉडी को, उसकी मूवमेंट्स को, उसके एक्शंस को, तमाम चीज़ों को कंट्रोल करने वाला ब्रेन है। नेक्स्ट वन इज़ इंटेस्टाइन्स। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखिए, ब्रेन, लंग्स, हार्ट, किडनी, स्टमक, इंटेस्टाइन्स, तमाम चीज़ें मिलके क्या बनाती हैं, एक कंप्लीट इंडिविजुअल या कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाती हैं। हर ऑर्गेनिज्म का अपना एक सिस्टम होता है, अपने करैक्टर्स होते हैं और उसके अपने फंक्शंस होते हैं बॉडी के। सारे इंडिविजुअल्स जो हैं, हर इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट होता है। ह्यूमन बीइंग्स को ले लें, ह्यूमन बीइंग्स की ही बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन इनकी स्पीशी एक है, तो इनके सिस्टम्स एक जैसे होंगे। इसी तरह बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। तो हर एनिमल का, हर इंडिविजुअल का सिस्टम, उसकी फंक्शनिंग, उसके बॉडी के इंटरनल पार्ट, सब चीज़ें एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। एक ऑर्गेनिज्म जो होता है, उसके अंदर उसके सिस्टम को, मैकेनिज़्म को मेंटेन करने के लिए तमाम जो ऑर्गन सिस्टम है वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन से ही सिस्टम को चलाते हैं। जैसे ब्रेन है वो सिग्नल्स देगा, उसके बाद मूवमेंट होगी। इसी तरह डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे कनेक्टेड है, डाइजेस्टिव सिस्टम से न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब होंगे और वो सर्कुलेटरी सिस्टम में, ब्लड में चले जाएंगे। इसी तरह लंग्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, क्योंकि लंग्स ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब करेंगे और ब्लड जो है वो वहाँ से जाके उसको अपने अंदर अब्जॉर्ब करेगा। In animals, coordination of system is achieved by nervous system, while in plants, long-term activities are performed by hormones. अब plants जो हैं उनमें जो उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं वो हार्मोन्स की मदद से होती हैं, उनमें कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता। लेकिन जो एनिमल्स हैं उनमें नर्वस सिस्टम होता है, वो उसकी तमाम हरकत को मेंटेन करता है या उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑर्गेनिज्म वर्क एज अ होल। एक जो जानदार है वो पूरे का पूरा, जो भी उसकी एक्शंस होते हैं, रिफ्लेक्शंस होती हैं, जो चीज़ें भी वो उसके एक मुकम्मल जानदार के तौर पे होती हैं, यानी कि उसकी बॉडी का हर पार्ट जो है अलहदा से रिस्पॉन्स नहीं करेगा। एक ऑर्गेनिज्म पूरा ही अपने इन्वायरमेंट में चेंजेस को, या बाहर से होल ऑर्गेनिज्म जो है वो खुद ही अपने इन्वायरमेंट में स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करता है। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।